कभी सोचा है क्या कि जो माता पिता अपने पूरे जीवन काल की इच्छाओं की बलि देकर अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, उनकी हर एक फरमाइश को पूरा करते हैं और उन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बनाते हैं, और वही बच्चा एक दिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर उनको नजरअंदाज करने लगता है, अपने मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीवन शैली को जीने के लिए उन्हें छोड़कर चला जाता है, तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। और सिर्फ यह माता पिता और बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय व्यावहारिक विचारधारा में हम ऐसी बातें अक्सर देखते और सुनते रहते हैं कि फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति को ऐसा कह दिया जबकि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि भला किसने किसको क्या कह दिया, तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानवीय विचारधारा के उस पहलू के बारे में जिसने मुझे इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा दी कि कभी सोचा है क्या कभी सोचा है क्या। दोस्तों, हमने इस वीडियो को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है ताकि इस मानवीय विचारधारा से हम आपको भली भांति अवगत करा सकें और आपके अंदर एक फीलिंग भर सकें कि जब आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ ऐसा करे तो आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हो। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि जब एक बेटा अपने माता पिता को इग्नोर करता है तो क्या होता है। एक गरीब के बेटे ने कहा कि मेरे माता पिता भले ही कितने भी गरीब थे लेकिन मुझे हमेशा ही अमीर बनाकर रखा, अर्थात घर में कितनी भी मुसीबतें रही हो लेकिन मेरे माता पिता ने कुछ भी किया, कैसे भी किया, लेकिन जितनी भी हो सकती थी उन्होंने मेरे हर एक जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश की। दोस्तों, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, हर एक शख्स अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर जीवन शैली देने की कोशिश करता है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा मुफर्सी भरी जिंदगी जिए। अब इसके लिए उसे खुद क्यों ना ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को अपनी औकात के हिसाब से पालता पोसता है और उनका सपना होता है कि मेरा बच्चा खूब पढ़े लिखे और बड़ा होकर बड़ा आदमी बने, जिसमें बहुत से लोगों का सपना पूरा भी हो जाता है और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। जिन माँ बाप की उम्मीदें टूट जाती हैं वो तो किसी तरह अपने आप को मना लेते हैं, लेकिन जिनके सपने पूरे हो जाते हैं उन्हें अपने बच्चों पर बहुत गर्व होता है और होना भी चाहिए। बच्चा बड़ा आदमी बन जाता है, अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगता है सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब है। अच्छे रिश्ते भी आने लगते हैं, खूब धूमधाम से उनका विवाह भी हो जाता है, घर में खुशहाली ही खुशहाली छा जाती है। समय बीतने लगता है, माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं और उनका वर्चस्व धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि उनको जो भी देना था वह सब कुछ वे दे चुके होते हैं। अब सत्ता नए हाथों में आ चुकी होती है, क्योंकि उनका बेटा अब कमाऊ हो चुका होता है, जिस पर अब उसकी पत्नी का अधिकार जम चुका होता है। माँ बाप को अब सहारे की जरूरत होती है, पर सहारा बने कौन। बेटे के पास समय नहीं होता, बहू आखिर क्यों करे, उनकी नौकरानी थोड़ी ही है, घर का कमाऊ उसके चंगुल में है। वैसे भी अब वह अपने बच्चों की परवरिश करे जो उसके भविष्य हैं, या फिर उनकी जिनके पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। घर का माहौल बूढ़े माँ बाप की वजह से खराब होने लगता है। बेटा जब शाम को घर में आता है तो उसकी पत्नी उसके माँ बाप के खिलाफ उसे भड़काने का काम करती रहती है। अब बेटा क्या करे। एक तरफ माँ बाप जिन्होंने उसे जीवन दिया और दूसरी तरफ पत्नी जिसके साथ उसका भविष्य कटना है, और ऐसे में मामला बड़ा ही गंभीर हो जाता है। जैसे तैसे बेटा दोनों रिश्तों को निभाते हुए कसमकस भरी जिंदगी काटता रहता है, लेकिन धीरे धीरे गृह मंत्रालय का प्रभाव काम करने लगता है और वही बेटा ना चाहते हुए भी अपने माँ बाप को इग्नोर करने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस मतलबी दुनिया में हर कोई अपना फायदा देखता है और बेटे को अब अपनी पत्नी की बात में ही सारा फायदा दिखने लगा है। ऐसे बेटों के लिए दो शब्द मैं जरूर कहना चाहूंगा। क्या आपने कभी सोचा है क्या
कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे और आपका बेटा भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा तो आप पर क्या गुजरेगी। हाँ दोस्तों ये था उन बेटों के लिए। अब आगे और बढ़ते हैं और पति पत्नी के रिश्तों के बारे में बात करते हैं। जब पति या पत्नी का भरोसा टूटता है तो क्या होता है? जब पत्नी या पत्नी का भरोसा टूटता है तो क्या होता है, आइए जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, विवाह सिर्फ दो शरीरों का ही नहीं बल्कि दो आत्माओं का भी मिलन होता है। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे का होता है, लेकिन जब उस रिश्ते में भरोसे की कमी आ जाए तो जीवन विष के समान हो जाता है, जिसका प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। चाहे पुरुष हो या फिर महिला, जीवन का एक ऐसा पड़ाव आता है जब उन दोनों को ही अपने अंदर प्रेम का एहसास होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे का सहारा ढूंढने लगते हैं। और इसी कारण से ज्यादातर लोग शादी से पहले ही प्रेम प्रसंगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। दोस्तों, प्रेम करना गलत नहीं होता है, लेकिन प्रेम का एक दायरा होता है। प्रेम की करने की एक उम्र होती है, प्रेम करने की एक मर्यादा होती है, जिसको लांघना गलत होता है। जवानी अंधी होती है, जिसमें युवा या युवती जोश में आकर बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। हालांकि शादी के बाद ज्यादातर लोग उन जोश और गलतियों से मुक्ति पाते हुए अपने वैवाहिक जीवन को सीरियसली लेते हुए अपना जीवन सकारात्मक रूप से जीने लगते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं जो शादी के बाद भी नहीं सुधरते हैं और इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, और यह बात खासकर मर्दों में ज्यादा पाई जाती है। ऐसे मर्दों के लिए मैं यहाँ पर दो शब्द जरूर कहना चाहूंगा कि क्या आपने कभी सोचा है क्या कि जो हरकतें आप अपनी पत्नी के चोरी बाहर करते हैं, अगर वैसे ही आपकी चोरी आपकी पत्नी भी करने लगे और इसके बारे में आपको किसी अन्य माध्यमों से पता चले तो आप पर क्या गुजरेगी। हाँ दोस्तों, और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भाई भाई के बारे में। एक ही कोख से पैदा हुए, एक ही घर में, एक ही माँ बाप की सरपरस्ती में पले दो भाई जो बचपन में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, लेकिन बड़े होने पर जब उनकी शादी हो जाती है और उन दोनों के ही अपने अपने परिवार हो जाते हैं, जिसके कारण अपने अपने हिस्से की बात होने लगती है। एक भाई दूसरे भाई से प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा प्राप्त करने की फिराक में बहुत सारी घटिया किस्म की चालें चलता है और कुछ भी करके, कैसे भी करके अपने ही सगे भाई के खिलाफ साजिश और धोखा करके उससे ज्यादा संपत्ति हासिल कर लेता है। वह लालच के नशे में इतना अंधा हो जाता है कि उसे प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। आखिर वह उसका सगा भाई होता है, जिससे लड़ने के लिए वह बाहरी लोगों का भी सहारा लेता है, जिसके लिए वह उन पर फिजूल पैसे भी खर्च करता है और अपने खानदान का नाम भी मिट्टी में मिलाता है। ऐसे भाइयों के लिए दो शब्द। क्या आपने कभी सोचा है क्या कि आप जो कर रहे होते हैं कितना सही और कितना गलत होता है? आखिर आपका सगा भाई ही तो है, थोड़ा ज्यादा या कम हिस्सा मिल गया तो क्या है? मरते वक्त सारी संपत्ति अपने साथ ले जाओगे क्या? सब यहीं रह जाएगा। और अगर आपका सगा भाई आपके साथ यही करता है तो आप पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम दोस्ती के बारे में बात करते हैं कि जब दोस्त पीठ में खंजर मारता है तो क्या होता है। कहते हैं दोस्ती का रिश्ता बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते तो सामाजिक तौर पर बनते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता दिल से बनता है और यह तब बनता है जब दो लोगों के बीच किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई तालमेल बनता है। अधिकतर दोस्ती कुछ इन रूपों में होती है: छात्र दोस्त, पड़ोसी दोस्त, खेल दोस्त, सहकर्मी दोस्त, रिश्तेदार दोस्त, व्यापारी दोस्त या फिर नशेड़ी दोस्त। दोस्त कैसा भी हो, वह तो आखिर दोस्त ही होता है ना, और दोस्ती के कारण ही हम उस पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन वही दोस्त जब हमारे पीठ में खंजर मारता है, जैसे पैसों को लेकर, घर में बहन बेटियों को लेकर, पीठ पीछे शिकायतों को लेकर या फिर किसी भी अन्य मामलों को लेकर, वह हमारे विश्वास का गला घोटता है और दोस्ती नामक रिश्ते को शर्मसार करता है, तो बहुत ही दुख होता है। ऐसे दोस्तों के लिए मैं दो शब्द यहाँ क्या कहना चाहूंगा। क्या आपने कभी सोचा है क्या कि जिस दोस्त पर आप अपने से ज्यादा भरोसा करते हैं, वही दोस्त आपकी पीठ पीछे आपकी शिकायत करता है या फिर आपकी गैर हाजिरी में आपकी बहन बेटी पर गलत निगाह रखता है, तो आप पर क्या गुजरेगी। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि जब सुंदर कुरूप का मजाक उड़ाता है तो क्या होता है।
दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति में असमानता पाई जाती है। जैसे कोई सुंदर है तो कोई सामान्य है, कोई कुरूप है। ईश्वर ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। अब ऐसे में ज्यादातर यह देखा जाता है कि जो लोग बहुत सुंदर होते हैं वे कुरूप लोगों को बड़ी ही हे दृष्टि से देखते हैं। अधिकतर हमने यह देखा है कि कुछ इस तरह के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जैसे बहुत काला इंसान, बहुत पतला इंसान, शक्ल से भद्दा इंसान, बौना इंसान, किन्नर अर्थात हिजड़ा, काना इंसान, लंगड़ा इंसान, गंजा इंसान या फिर बहुत मोटा इंसान। मजाक उड़ाने वाले लोगों के लिए दो शब्द, ऐसे मजाक उड़ाने वाले लोगों के लिए मैं दो शब्द यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि क्या आपने कभी सोचा है क्या कि अगर आपके अंदर ऐसी किसी भी प्रकार की कोई कमी होती और लोग आपका इसी तरह मजाक उड़ाते तो आपके दिल पर क्या गुजरता। दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर हर इंसान ही गलतियों का पुतला है। अब चाहे वह किसी का बेटा हो, पति या पत्नी हो, भाई हो, दोस्त हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि वह गलती जानबूझकर होती है या फिर अनजाने में। हालांकि गलती तो गलती ही होती है, लेकिन इसके रूप भिन्न भिन्न होते हैं। एक गलती होती है कि हम किसी काम को कर रहे हैं और उसे करते समय कुछ भूल चूक हो जाती है या फिर कोई हादसा हो जाता है जो हमारे हाथों से होता है, इसलिए हमें ही गलत ठहराया जाता है और ऐसी गलतियों पर सामने वाले को माफ भी कर दिया जाता है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो जानबूझकर की जाती हैं, जिन पर माफी देना नागवार होता है। जैसे औलाद द्वारा माता पिता को निरादर करना, शादी के बाद भी नाजायज संबंध, संपत्ति के लिए सगे भाई से धोखा, दोस्त के घर में बैठकर गंदी नीयत रखना और अपने आगे सबको बेवकूफ समझना आदि। अगर आप चाहते हैं कि इन सब बातों के शिकार आप ना हो, तो इसके लिए आपको अपने आसपास कुछ ऐसा सकारात्मक माहौल बनाना होगा जो इन सबसे परे हो। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप से ही बात करनी पड़ेगी और अपने आप से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को सुधारने के लिए पहले खुद का सुधरना जरूरी होता है। हम सभी लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार का व्यवहार हम लोगों से चाहते हैं, क्या हम भी वैसा ही व्यवहार दूसरों से करते हैं क्या? दोस्तों, आशा करता हूं यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपके बुद्धिजीवियों की श्रेणी में ले जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे किसी ना किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,